नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। और आज की बड़ी बहस होगी राष्ट्र भक्ति का तराना वंदे मातरम पर भाईजान का नफरती फसाना। आज शुक्रवार यानी 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये गीत न केवल एक काव्य रचना है बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का रचित ये गीत भारत माता की आराधना का प्रतीक है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद की ज्वाला बन गई। फिर यह गीत समय बढ़ने के साथ राष्ट्रीय गीत बन गया और आज इसी के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी देश में इसे उत्सव के तौर पर मना रही है। 150 साल बीत जाने के बाद वंदे मातरम गीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी अभियान चला रही है, लेकिन इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। जहां विपक्ष के नेता वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं भाईजान का नफरती फसाना भी उजागर हो गया है। इस्लाम में जमीन सूरज की पूजा नहीं, अल्लाह के सिवाय किसी की वंदना नहीं। जैसे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, वैसे ही कोई मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकता। वंदे मातरम में कुछ शब्द पूजा अर्चना से जुड़े हैं। ऐसे समय में जब वंदे मातरम के 150 साल के उपलक्ष्य में देश में कार्यक्रम हो रहा है, तो कुछ मुसलमान नेताओं ने विवाद को हवा दे दी है। मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष मतीन खान इस बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस वंदे मातरम के जरिए लाभ लेने का आरोप लगा रही है। अब सवाल यह है कि बात जब राष्ट्र से जुड़े सम्मान की है, उसके आराधना के प्रतीक की है, तो फिर भाईजान को आखिर परेशानी क्यों हो रही है? आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। ये गीत गुलामी के कालखंड में रचना तो जरूर हो गई उस समय, लेकिन उसके शब्द कुछ वर्षों की गुलामी के साए में कभी भी कैद नहीं रहे। वो गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का जो साहसिक निर्णय लिया था, उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। तो कुछ बड़े सवाल भी हैं जो आज इस चर्चा में हम पूछेंगे। भाईजान से सीधा सवाल, वंदे मातरम पर क्यों मचा है बवाल? भाईजान को वंदे मातरम से आखिर दिक्कत क्यों है? तो आज बड़ी बहस में ये तमाम सवाल होंगे। देश गाएगा राष्ट्रगीत, भाईजान आखिर क्यों भयभीत? भाईजान से सीधा सवाल, वंदे मातरम पर क्यों बवाल? भाईजान करे क्यों ऐतराज? भाईजान को वंदे मातरम से आखिर क्यों है दिक्कत? भाईजान ने वंदे मातरम में भी धर्म ढूंढ लिया। देश का नाज, भाईजान क्यों करे ऐतराज? और अब इस मुद्दे पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो लोग इसका राजनीतिक जश्न और राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं, उनसे पूछना है
कहाँ थे वो लोग जब इस गाने का जन्म हो रहा था, जब इस गाने को गा करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब कह रहे थे शुभलाम शुभलाम मलय जय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तब तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ उप मुख्यमंत्री बन करके आजादी के उन मतवालों को और वंदे मातरम गीत गाने वालों को लाठियों से पीट रहे थे। ये बीजेपी तो हर वो अभियान चलाती है जिससे मुल्क में नफरत फैले, इंतशार फैले और लोग एक हिंदू और एक मुस्लिम के साँचे में ढल जाएं। ये मुल्क एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और जो लोग आज इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्रेंड बना करके, एक नैरेटिव बना करके कि साहब हम जबरदस्ती ये वंदे मातरम का जो है वो करेंगे और इसका 150 साल पूरे हो रहे हैं। भाई ठीक है, आपका जो जी चाहे करे, आप हमारे ऊपर नहीं थोप सकते। तो वंदे मातरम इस गीत को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन अब इस गीत को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी स्मरणोत्सव का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, साल भर तक चलने वाला यह कार्यक्रम होगा, लेकिन विपक्ष और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के कुछ लोगों का कहना है कि वो इस गीत के माध्यम से बीजेपी यहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। अब ऐसे में समझने वाली बात यह होती है कि आखिर इस गीत के माध्यम से हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाने वाली स्थिति कहां से उत्पन्न हो गई, क्योंकि एक वक्त था जब ये गीत गाया जाता था देश में और इस गीत के जरिए जो तमाम अंग्रेजी शासक थे उन्हें भारत से खदेड़ने का काम किया जाता था। तब तो ये गीत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब गाते थे। फिर आज अगर इस गीत को लेकर एक आयोजित किया जा रहा है, एक पर्व के तौर पर अगर इसे मनाया जा रहा है, तो फिर आखिर इसमें विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तो आखिर वंदे मातरम पर इतना घमासान क्यों मचा है और इससे भाईजान को इतना एतराज क्यों हो रहा है, ये सब कुछ समझेंगे इस चर्चा के दौरान। तो वंदे मातरम पर भाईजान को एतराज क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में रहेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। विपक्ष को इससे ऐतराज है, तो आखिर विपक्ष को इससे क्यों परेशानी हो रही है, ये भी इस चर्चा के दौरान हम समझेंगे। तो कुछ ही देर में कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और उनसे हम समझेंगे इस पूरे विषय को। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सैयद खालिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय सूफी संत के। खालिद साहब बहुत स्वागत है आपका। अनिल गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। अनिल गोयल जी बहुत स्वागत है आपका। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। और विष्णुदास जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल गोयल जी, चूंकि आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि ये जो पूरा पर्व है ये बीजेपी की ओर से मनाया जा रहा है, अब इसमें राजनीति हो रही है। अगर बीजेपी वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर राजनीति कर रही है, बीजेपी यहां पर हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये गीत देश में सिर्फ एक गीत के तौर पर नहीं, एक जज्बे के तौर पर उभरा था, तब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब गाते थे। उस वक्त ना तो बीजेपी थी ना तो समाजवादी पार्टी थी। नहीं, देखो, आप अगर इसको बीजेपी का कहें तो नहीं, ये तो सही मायनों में हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को मनाना चाहिए जी। ये बीजेपी का नहीं, पूरे देश का कार्यक्रम है। और वंदे मातरम की जो बात है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो किसी भी धर्म के थे, किसी भी समाज के थे, सबने वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम जो है निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, ये आजादी का प्रतीक है, आजादी के मतवालों को प्रेरणा देने का प्रतीक है,
अब आप इसको भी हम हिंदू मुस्लिम में देखेंगे, पक्ष विपक्ष में देखेंगे, बीजेपी कांग्रेस में देखेंगे, तो ये हमारी सोच दर्शाता है कि हम देश हित के काम भी हम व्यक्तिगत पर्सनल में लेके जाते हैं। आप ये बताएं कि वंदे मातरम के अंदर वो सिर्फ भगवान की पूजा नहीं है, वो भारत माता यानी अपनी धरती माता जो जिसमें हमने पैदा हुए हैं, जिसका हम खाते हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या उसको भी नमन करना, उसको भी प्रणाम करना अपराध है क्या? आप इतनी छोटी छोटी बातों को हमें अगर लिख करके बात करेंगे तो इस तरीके से कैसे बात बनेगी? आप ये बात बताएं, 1905 में बंगाल विभाजन के समय यह गीत स्वदेशी आंदोलन बना था। जब स्वदेशी आंदोलन के रूप में इस गीत को गाया जाता है तो इसमें गलत क्या है? आप अगर इसको छोटी मानसिकता से लेकर चलते हैं तो इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि आपके प्रति राष्ट्र प्रेम नहीं है, आपके प्रति सिर्फ वोटों का प्रेम है, आपके प्रति अपने पार्टी का प्रेम है, आपका प्रेम जो है निश्चित तौर पर एक छोटी सोच लेकर के प्रेम दिखाता है। जो देश हित की बात है, जिसमें देश के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो इसको गाते गाते फांसी के फंदे पे चढ़े हैं, जो गाते गाते उन्होंने इसमें स्वतंत्रता हमें दिलाई है। और इसके अंदर मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हैं, सबने इसको स्वीकार करा है और इसको हम किस तरीके से धार्मिकता का स्वरूप देना चाहते हैं। तो ये हमारी जो छोटी मानसिकता है, इसका ही बात ये है। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको आंदोलन का प्रतीक बताया है, ये आंदोलन के प्रतीक है और उन्होंने इसको मान करके चले हैं, इनको बनाया। तो इतने हम स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब हम ये क्या बात कहना चाहते हैं? दूसरी बात, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। क्या हम उसको भी नहीं मानेंगे? जो हमारा देश जब आजाद हुआ था, उसके संविधान सभा ने उसको जब राष्ट्रगीत का दर्जा दिया है और उसको भी हमें गाने में अपराध दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से जनगण गण हमारा राष्ट्रीय गान है, तो उसके में भी हमको इस चीज में परेशानी क्यों हो रही है? और मैं एक बात और निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि इससे देशभक्ति की भावना डेवलप होती है, देश को आगे बढ़ाने की भावना डेवलप होती है। नई पीढ़ी, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको इतिहास बताने की होती है कि हमारे देश में हम गुलाम थे, किस तरीके से आजादी करी, किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आजाद करा। और उसमें वंदे मातरम जो गीत है, उसकी अहम भूमिका रही है। ये राष्ट्र का गौरव है और राष्ट्र के गौरव को अगर हमें पुनः लोकप्रिय बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी का ये अभियान नहीं, ये सबका अभियान होना चाहिए और सबको इसको साथ लेकर के चलना चाहिए। ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अब आखिर इससे परेशानी विपक्ष को क्यों हो रही है? विपक्ष क्यों ये कह रहा है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है? जैसा कि मतीन खान साहब ने कहा कि बीजेपी तो कुछ भी शुरू कर देती है, बीजेपी तो किसी भी चीज को यहाँ पर पर्व के तौर पर मनाने लग जाती है। अशोक तिवारी जी, वंदे मातरम हमारी आजादी की लड़ाई का एक प्रतीक था, फिर आज उसे धार्मिक मुद्दों के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? राजनीतिकरण क्यों इस विषय को लेकर इतनी हो रही है? ये तो अच्छी बात है ना कि 150 वर्ष पूरे हुए हमारे राष्ट्रगीत को, जिसने हमें आजादी दिलाई, जिसकी एक अहम भूमिका रही है। आज जब उसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, देश में उल्लास है, उत्सव है, उसे मनाया जा रहा है, तो फिर इसमें परेशानी क्यों आ रही है? इसे क्यों कहा जा रहा है कि ये सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम है? देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं लग रही इसमें, ना हमारी पार्टी को कोई परेशानी है। सच्चाई है, भाजपा के प्रवक्ता जी ने ही ये भी कहा कि कोई ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं है। ये तो सभी देशवासियों के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज 150 वर्ष पूरे हुए हैं। सभी के लिए आज आजादी की लड़ाई में इस गीत का उपयोग हुआ है और भरपूर उपयोग हुआ है। इस गीत का सम्मान हर देशवासी करता है, सारे लोग करते हैं। राष्ट्रगीत हमारा है, इसमें कोई संशय और शुबा नहीं है। कोई भी इसका ना तो विरोध करता है, कोई गाता है, कोई नहीं गाता है, ये अलग विषय है। ये पर्सनल विषय हो सकता है कि कोई इसका उच्चारण करके इसको पूरी तरह से गाता है, कोई नहीं गाता है, ये उसका व्यक्तिगत विषय होता है। लेकिन इसका सम्मान सर्वोपरि है, आज हमारे लिए भी है। और इसको भाजपा एक बात गलत कहती है कि इसको पहुंचाएंगे, पहुंचाने की बात ही नहीं है।
ये तो जन जन तक पहुंचा हुआ है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। जो है हर परिवार में यह गीत है, कोई ऐसा परिवार नहीं गीत ना हो। उसके पिता में था, बाबा में था, पर बाबा में था, और सारी चीजें आज हमारा जो न्यू जनरेशन है वो भी इस गीत का सम्मान करता है, पूरा देश सम्मान करता है। इसमें सम्मान करवाने की बात नहीं है कि कोई चीज पुनः जागृत करेंगे, ये जागृत है ऑलरेडी ये पूरे देशवासी इसका सम्मान करते हैं, इसमें कोई संशय ही नहीं है, और न कोई इसका विरोध कर सकता है, न विरोध करने का कोई मतलब है इसका, क्योंकि ये पूरा देश का गीत है, देश का सम्मान जुड़ा हुआ है इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और ये आजादी की लड़ाई में इसका ऐसा उपयोग हुआ है जिससे हमारे वीरों में जागृति आई है, उन्होंने अच्छे से लड़ाई लड़ी है, तब जाके लड़ाई हमें हासिल हुई, स्वतंत्रता हासिल हुई है। एक लाइन उन्होंने कह दिया, और ये एक बात अच्छी कही भाजपा के प्रवक्ता ने कि अकेले उनका कार्यक्रम नहीं है, ये कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अशोक तिवारी जी, ये ना तो बीजेपी का कार्यक्रम है, ना सपा का कार्यक्रम है, ना कांग्रेस का कार्यक्रम है, ये पूरे देश का कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि देश के हर वर्ग को इसमें अपनी भागीदारी निभाने की जरूरत है, क्योंकि ये वही गीत है जिसने हमारे स्वतंत्रता सेनानी अनगिनत, जिनके नाम तक हमें नहीं पता, जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी हमें आजादी दिलाने के लिए, आज अगर इस गीत को 150 वर्ष पूरे हो रहे तो इसमें तो उल्लास और अधिक होना चाहिए था। चलिए ठीक है खालिद साहब, देखिए मैं तो जय हिंद बोलता हूँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बिल्कुल 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 अशोक तिवारी। खालिद साहब, अल्लाह की इबादत, मातृभूमि की वंदना, दोनों तो एक ही चीज है ना, फिर इसमें परेशानी क्यों हो रही है मतीन खान साहब को? वो क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये गीत एक वक्त में हिंदू भी गाते थे, मुस्लिम भी गाते थे, सिख भी गाते थे, ईसाई भी गाते थे, पूरा देश गाता था अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए, देश को आजाद करने के लिए। ये गान की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इसने तो लोगों को वो जज्बा दिया था कि लोगों ने ये गान के साथ अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अंग्रेजों के सामने, लोगों को इकट्ठा कर कर लोगों के अंदर वो जज्बा देश के लिए पैदा किया। तो ऐसे गान के लिए तो हम जो है सलाम करते हैं, और अगर इसके कोई खिलाफ हैं तो हम इसको जोड़ते हैं सीधा सीधा मोहम्मद अली जिन्ना से, क्योंकि ये सबसे पहले आजादी के बाद इस गाने का किसी ने जो है विरोध किया था, तो जो है मुस्लिम लीग पार्टी के कुछ नेताओं ने किया था, जिसके अंदर इमाम करके एक पंजाब से थे जो मुस्लिम लीग पार्टी के नेता थे, और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका विरोध किया था, और इसको जो है वो राष्ट्रीय गान होने से ही इन्होंने रोकने की बात रखी थी। और यही वो कमेटी है, वो टीम है जिसने जो है भारत के टुकड़े किए और पाकिस्तान को अलग किया। अगर ऐसे लोग भारत में आज भी हैं तो फिर हम कहते हैं कि ऐसे लोगों की सोच जो है मोहम्मद अली जिन्ना की सोच है। और बेशक ये मातृभूमि है, अगर अभी एक और चैनल पर डिबेट हो ही रही थी हमारी, तो एक बड़े नफरती मौलवी है मौलाना साजिद रशीदी करके, वो काफी इस पे विवाद कर रहे हैं। तो उन्हें हमने जवाब ये दिया था कि वो कह रहे हैं कि ये हमारी माँ नहीं है। तो फिर हमने उनसे एक सवाल पूछा कि माँ जो पेट में रखती है क्या वही माँ है? और कुरान के मुताबिक जिस जमीन से तुम पैदा किए गए हो उसी में मिला दिए जाओगे, जिस मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया उसी में मिलना है। तो जब हम जिस मिट्टी से पैदा किए गए तो हिंदुस्तान की मिट्टी से हम पैदा हुए, और उसी में हमको मर के मिलना है, यानी इसी में हमें दफना देना है, तो ये भी हमारी माँ का दर्जा रखती है। तो इससे प्रेम, इससे मेरी मोहब्बत जो है, मैं किसी कानून के तहत इससे मोहब्बत नहीं करता, ना मैं किसी संविधान के तहत इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मेरी माँ का दर्जा रखती है, इसीलिए मेरी मोहब्बत है। और इसके लिए मेरी वंदना है और वंदे मातरम है। वंदे मातरम का अगर इस गाने इस तराने से जुड़ी हुई बात है तो मैं इसे सलाम करता हूँ, और उसके विरोध करने वालों को मैं ये कहता हूँ कि फिर आप ये देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाए, अगर आपको इस देश से, इस गान से अगर चिढ़ है या नफरत है तो। और रही बात ये इतनी जो आज 150 साल जिसके गुजर रहे हैं, तो ये तो भारत में एक पार्टी का उत्सव नहीं होना चाहिए, हर भारतीय का उत्सव होना चाहिए, और बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए। क्योंकि जो अपना इतिहास भूल जाता है वो बहुत बड़ी क्षति पहुंचाता है फिर समाज को। तो हमें अपने इतिहास को याद रखना है कि किस तरह हमने अपने देश को जालिमों के हाथ से बचाकर, अंग्रेजों से बचाकर, इसको यहाँ तक हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमें सौंपा है। तो ये आखिरी तक कयामत, उस रोज कयामत के रोज तक, प्रलय के दिन तक ये देश हमारा आजाद रहे। तो इसके लिए हमें अपने सूरवीरों की गाथाओं को जो गाना पड़ेगा, हमें इस तरह के गानों को याद करना पड़ेगा। अगर ये गाने भुला दिए गए, ये इतिहास अगर हम भूल गए, तो फिर हमें गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे जो बिल्कुल खालिद साहब,
एक चीज जो आपने यहाँ पर कही कि अगर हम अपने इतिहास को भुला देंगे, हम अगर उन लोगों को भुला देंगे जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई है, आजाद हवा में सांस लेने के लिए अगर जिन लोगों ने हमें इस काबिल बनाया, अगर हम उनको ही भुला देंगे तो फिर हमें दोबारा गुलाम बनने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। विष्णुदास जी, गुरुजी, आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि अपनी मातृभूमि से एक प्रेम है, एक भक्ति के तौर पर हम इसे मना रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ विपक्षी हैं, हालांकि खालिद साहब की पूरी बात से मैं यहाँ पर एग्री करती हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग के अभी एक अध्यक्ष है, अभी उनका हमने बयान भी सुनवाया था, जो ये कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम करने वाली बात है, हम नहीं गाएंगे इसे, ये तो हिंदू मुस्लिम के बीच उनको लड़ाने की बात है। जी, उस वक्त भी ये जो है मुस्लिम लीग के पार्टी के नेताओं ने ही इसका विरोध किया था आजादी के बाद, और आज भी लगभग उसी के लोग हैं जो आज विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। महाराज जी, जवाब दीजिए, क्योंकि ये तो भारत भूमि के प्रति अपनी धर्म को, अपनी आस्था को प्रदर्शित करने वाली चीज है, उसको एक गीत के तौर पर नहीं, एक मैसेज के तौर पर हम उसे यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए, भारत एक हमारी मातृभूमि है, और इस मातृभूमि में जो भी रहते हैं लोग, वो सभी भारत भूमि से प्रेम करते हैं। विषय यह है कि वंदे मातरम एक गीत नहीं है, मेरी आत्मा है, और इसको गान चाहिए करना हमेशा। और जिस तरह आपको बताना चाहता हूं कि 150 वर्ष हो गए ये वंदे मातरम गीत, हमारे भारत का गीत, तो इसको ये कि बहुत बड़ा महत्व है, ये समझ लीजिए, ये राष्ट्र के लिए है, ये राष्ट्र की पूजा के लिए है और राष्ट्र का कार्यक्रम है। तो इसको लेकर के अगर कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर कुछ मुसलमान भाई इससे नाराज हैं और कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे, तो समझ लीजिए भारत माता का अपमान हुआ है जी। ये हमारे हिंदुस्तान का अपमान हुआ है, इसको हम सभी हिंदुस्तानी सहन नहीं कर सकते हैं। भाई, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हिंदुस्तान में रहते हुए अगर आपको भारत माता से प्रेम नहीं होगा, भारत माता से निष्ठा नहीं होगे, उन वंदे मातरम गीत आपको गाने में शर्म लग रहा है, आप उसको गाना नहीं चाहते हैं, तो आप हिंदुस्तान में क्यों कर रहे हैं? आप इस्लामाबाद जाइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान जाइए। भाई, जिस राष्ट्र में, जिस हिंदुस्तान में कोई भी अपने अपने देश में रहता है, वो अपने देश के लिए मरने जीने का सौगंध खाता है और संकल्प करता है कि मैं जिस देश में हूँ उस देश के लिए मैं मर जाऊंगा, मैं अपने देश को झुकने नहीं दूंगा। पहले तो बहुत जगह वंदे मातरम को गीत तो सब जगह गाया जाता था और गाया जा रहा है। अभी हमारे संस्कृत जो गुरुकुल है वहां पर वंदे मातरम का गीत रोज गाया जाता है, मगर ऐसे कट्टरपंथी में कहूंगा उनको मैं मुसलमान भाई नहीं कहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और अपने स्वतंत्रता पूर्व रहते हैं, और हिंदुस्तान में सबको प्रेम है। मगर कुछ ऐसे कट्टरपंथी जिहादी हैं जो इनका मकसद है कि हिंदुस्तान में इस्लामिक राष्ट्र आ जाए और इस्लाम पूरे तरीके से हो जाए। ये होने वाला नहीं है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में अगर रहना है तो हिंदुस्तान में किसी को भी अगर रहना है तो उसको वंदे मातरम गीत गाना पड़ेगा। और अगर वंदे मातरम गीत से दिक्कत है, परेशानी है, तो इनको तो मार मार के पाकिस्तान भेजना चाहिए, ठीक है, और इस्लामाबाद भेजना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान का पानी पी रहे हैं, ठीक है महाराज, हिंदुस्तान का रोटी खा रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। वो कह रहे वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, सीधा कह रहे हम नहीं गाएंगे। ये क्या सवाल है भाई? ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। एक सवाल उनसे यहाँ पर। सिद्धार्थ, भारत में रहेंगे लेकिन वंदे मातरम गीत से हमें परहेज है, ये विपक्षियों की ओर से कहा जा रहा है, ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मतीन खान साहब, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। क्या रिएक्शन इस वक्त नजर आ रहा है?
देखिए बिल्कुल अपूर्वा, एक चीज रहा जो ग्राउंड जीरो की बात कर लें तो लगातार जो आम लोग थे वो इसको लेकर कहीं ना कहीं आज काफी खुश थे। 150वीं वर्षगांठ थी आज राष्ट्रीय गीत की, लेकिन लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको लिए एक मैसेज था कि देखिए देश से बड़ा कुछ नहीं है, और लगातार लोगों में खुशी देखने को मिल रही थी। और इसको आज भी गाया गया, चाहे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गा रहे थे। कोई ये नहीं कह रहा था कि मतीन क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों में गजब सा उत्साह देखने को मिला। और ये राष्ट्रीय गीत है और ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है, उनको याद करना चाहिए। मदन डिंगरा जब उन्हें कहीं ना कहीं फांसी दी गई थी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने वंदे मातरम कहा था। तो ऐसे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने जब इस तरीके से कहा तो आप समझ सकती हैं कि लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकार से नहीं होता ये सब चीजें। ये हमारे लिए गर्व का विषय, ये हमारी धरोहर है। लोग ये कहते रहे ग्राउंड जीरो पर लगातार जब हम पूछते रहे कि बीजेपी, जिससे कोई ये नहीं करा था ये कोई पार्टी मना रही है, सरकार से कोई मतलब नहीं, बस लोगों में गजब खुशी देखने को मिली। ये काफी सुखद पल है। और राष्ट्रीय गीत का 150वीं वर्षगांठ मनाना ये भी कहीं ना कहीं काफी सुखद पल रहा। और लोग कहीं ना कहीं लगातार इसके लिए एक दूसरे को लगातार इसको मनाने में गजब खुशी दिख रही थी। छोटे छोटे बच्चे इस गीत को गा रहे थे, सरकारी ऑफिस में लगातार लोग गा रहे थे, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा था, लोग खुद आगे बढ़कर आ रहे थे। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग इसका विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी आज काफी सुखद पल रहा। खास करके लखनऊ की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में तो एक छोटे छोटे जिलों में लोग मनाते रहे, गाँव में लोग गाते रहे इस गीत को। तो कोई सरकार, ठीक है सरकार ने अपील किया था, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इस तरीके के राष्ट्रीय गीत को हमारी धरोहर है और ये सबको ध्यान रखना होगा। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको वंदे मातरम का अर्थ क्या है? अर्थ है मातृभूमि का सम्मान। अगर मातृभूमि का सम्मान करने में क्या दिक्कत है? 1936 में उसके पहले कमेटी बनी थी, उस कमेटी में भी बताया गया था इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल साफ साफ ये बताया गया था कि मातृभूमि का सम्मान करना है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, यहाँ पर वंदे मातरम का मतलब ही ये होता है कि हम जिस मातृभूमि में रह रहे हैं, जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया, जिस मातृभूमि में हम खत्म हो जाएंगे, अगर हम उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता हमारे जीवन में इसके अलावा और कुछ हो सकता है। गोयल साहब, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है राष्ट्र गीत को लेकर, और फिर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। लोग इसे पार्टी से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, लोग खुद इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए तो उत्साह का पर्व है कि 150 साल हो गए हमारे राष्ट्रगीत को बने हुए और आज लोग इसे खुशी के साथ गा भी रहे हैं। लेकिन फिर भी मतीन खान जैसे कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, क्योंकि आपने खालिद साहब की जब आपने बात सुनी आप खुद ताली बजाते हुए नजर आए। मतीन खान साहब जैसे कुछ चंद लोग हैं जो इसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ के निकाल रहे हैं। नहीं देखो, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि वंदे मातरम का सबको गान करना चाहिए, और भाजपा ही नहीं सभी राजनीतिक दलों को भी कार्यक्रम करने चाहिए, और इससे देश का गौरव बढ़ेगा। दूसरा, मैं बड़ा स्पष्ट मानना है कि हमारे देश के मानो कुछ मुस्लिम भाई दूसरी धारणा लेकर बैठे हैं, तो मुस्लिम समुदाय के जो धर्म गुरु हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, उन सबको भी आगे बढ़ करके सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए कि ये किसी धर्म पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्र के प्रति समर्पण है, राष्ट्र के प्रति गीत है, राष्ट्र के प्रति सम्मान है। और हम सब मिलकर के छोटे बड़े भाई के रूप में यहाँ रहें। हर चीज को हिंदू मुस्लिम के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, हर चीज को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हर चीज को हिंदू मुस्लिम को बांटने की निगाह से नहीं देखना चाहिए, हर चीज को वोट के आधार पर नहीं देखना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रगीत है। यहाँ पर तो राजनीति से ऊपर उठ करके देश के प्रति हमें समर्पण करना चाहिए। तो इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, ये उनका भी सम्मान है जी। उनको भी लगेगा कि हमें देश के लिए अगर आजादी करी तो आज हमारे हिंदुस्तान की जनता हमारे साथ खड़ी है, और उनके जो संघर्ष का नारा है उसको सल्यूट कर रहे हैं। और इसमें निश्चित तौर पर इसके गाने से भारत की स्वतंत्रता की जड़ों को और अधिक सम्मान दे रहे हैं। हम उनको सम्मान कर रहे हैं कि भाई आपने जो हमारे साथ कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को भी हम नमन कर रहे हैं, उस कुर्बानी को सम्मान कर रहे हैं। जिससे बिल्कुल अभी सूफी साहब ने कहा कि माता मतलब जो जिसके पेट से हम पैदा हुए हैं वही हमारी माँ नहीं है, धरती भी हमारी माँ है, जिसके के पेट में हमें समाना है, समाना उसके पेट में ही है। तो देखो, इतने अच्छे विचार के होते हुए भी हमारे सभी समाज के सभी धर्मों के लोगों को इसको इस तरीके से करना चाहिए। और सही मायनों में इस अभियान को स्कूल हैं, कॉलेज हैं,
जी। सब जगह पर इसको गाने चाहिए और गा करके इसका सम्मान करना चाहिए। और ये पूरा वर्ष वंदे मातरम के नाम से, भगवान के मतलब वंदे मातरम की गाने से हर बच्चे को याद होना चाहिए। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि अभी तक हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ पहला पहरा ही कहा जाता, पूरा वंदे मातरम पढ़ा जाना चाहिए। जी। पूरे वंदे मातरम को हर बच्चे को याद होना चाहिए। और हर कार्यक्रम में, मुझे ये कहना है, मैं राजनीति वाली बात ना मानो तो बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, हमारी बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं हम वंदे मातरम से कार्यक्रम शुरू करते हैं और राष्ट्रगान पर कार्यक्रम खत्म करते हैं। कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को वंदे मातरम की पहले 2 लाइन में, वो सबके याद हैं, पूरा तो उनके भी याद नहीं है, लेकिन राष्ट्रगान उसके बाद हम करते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों से, सभी धार्मिक संस्थाओं से, सभी स्कूलों से, सभी कॉलेजों से, सबसे अपने अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस ये पूरा साल हम वंदे मातरम को समर्पित कर रहे हैं। तो हम सब जगह पर वंदे मातरम गाएं, कोई भी काम शुरू करें वंदे मातरम गा करके शुरू करें, किसी भी कार्यक्रम का समापन करें राष्ट्रगान गा करके समापन करें। बिल्कुल इससे देश की ठीक है, इसका सर, मैं सम्मान लौटूंगी आगे आपके बढ़ेगा। पास। हम सब मिलकर एक साथ रहने का जी। हमारा प्रयास और सफल होगा। हम सबको साथ लेकर के चलने में कामयाब हो पाए। ठीक है अशोक तिवारी जी, ये नफरत का फसाना नहीं है कि जो गीत एक वक्त में भारत की आजादी का प्रतीक था, है और रहेगा, वो आज कट्टरता की इस बहस के बीच घसीटा जा रहा है, नफरत की इस बहस के बीच में उसे घसीटा जा रहा है। और मतीन खान जैसे चंद लोग इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति ढूंढ रहे हैं। ये कह रहे कि अगर इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है अभी बीजेपी की पार्टी सरकार में है, तो वो उसी को यहाँ पर पॉइंट आउट करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी ही ये कार्यक्रम चला रही है, शुरू कर रही है, तो वो बीजेपी तो कुछ भी शुरू कर दे रही है, किसी भी कार्यक्रम को हवा बना दे रही है। तो ऐसे मतीन खान जैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर ही बोला हूँ थोड़ी देर पहले, और मैं तुरंत बोलने जा रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता का सवाल है, राष्ट्रभक्ति का सवाल है। बहुत बेबाक तरीके से अपनी बातें रख रहा हूँ। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि जो है ये दल का सवाल नहीं है। कोई भी दल सत्ता में है, आज भाजपा में है, कल कोई और दल होगा। हर दल, जब ये आजादी की लड़ाई लड़ी गई तब भाजपा नहीं थी उस समय, समाजवादी पार्टी भी नहीं थी उस समय समाजवादी विचारधारा थी, उस समय समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उस समय कांग्रेस थी, उस समय आम जनता ही लड़ाई लड़ रही थी। आम जन लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें आम जन भागीदार हो रहे थे, गांधी जी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेतृत्व कर रहे थे। उस समय की बात है ये, और उस समय की बात है, और ये लड़ाई लड़ी गई, लड़ाई जीती गई। आज जन जन की प्रेरणा बना ये गीत, राष्ट्रगीत है आज हमारा, राष्ट्रगान भी हमारा है, राष्ट्रगीत भी हमारा है जी। राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन अधिनायक है, वो भी जो है बहुत ही महान राष्ट्रगान हमारा है, और ये राष्ट्रगीत है। सच्चाई ये है, ये हमें जो ऊर्जा देता है जीवन जीने की, राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा देता है, उसका कोई, उस पर हमें गर्व है। आज ये जो है 150 साल जो पूरे हुए हैं, ये एक तरह से हमारा, एक तरह से ये उत्सव का विषय है, और ये पूरा भारत मानता है। चंद लोग अगर कुछ बात कहते हैं तो किसी को अगर गाने में आपत्ति है तो नहीं गाए। मैं स्पष्ट कहता हूँ, सबको आजादी है, अपनी अपना आजादी हासिल है, लेकिन ये इन बातों का फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता क्या नहीं बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी विषय ही नहीं फर्क पड़ने का, और जो है कहीं से कुछ विषय नहीं है ऐसा। नहीं तो आपत्ति क्यों है अशोक तिवारी जी? सर वही सवाल है। सुनिए, आप हमको हमारे मुंह में कुछ बात डाल नहीं पाएंगे। नहीं, मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ, ये तो मैं आपसे ही समझना चाह रही हूँ। अभी आपने ये आपने कहा ना कि जिनको आपत्ति है वो नहीं गाएं, तो मेरा सवाल वही है सर कि आखिर उन्हें आपत्ति क्यों है? जो देखिए, सबको आजादी है, सबको आजादी है इस देश में, संविधान आजादी देता है, जिसको गाना है वो गाएगा, जिसको नहीं गाना है चंद लोगों नहीं गाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सैलाब है गाने वालों का, आज गाने वालों का सैलाब है, गाने वाले आज मतलब पूरा भारत गा रहा है। चंद लोगों की बात छोड़ दीजिए आप, पूरा भारत गा रहा है इस गीत को। कौन नहीं गा रहा है? कौन अपमान करेगा? सम्मान हर कोई सम्मान करता है,
और जो नहीं गा रहा है वो भी सम्मान करता है। सम्मान कौन नहीं करता? खाली जवान से गाना ही बड़ी चीज नहीं होती, सम्मान बड़ी चीज होती है। सम्मान पूरा भारतवासी करता है, एक एक बच्चा करता है सम्मान। इस गीत का सम्मान कायम होना चाहिए, बस इसमें विवाद का कोई विषय ही नहीं है। ठीक है अशोक तिवारी जी, आपने कहा कि गाने से ही सिर्फ सम्मान नहीं होगा, जिसको गाना है वो गाए, आजादी सबके पास है। बात तो वही है ना सर, आजादी मिली ही इन गीतों के जरिए है, आजादी मिली ही इस गीत के माध्यम से है। तो आज फिर स्वयं कह रहा हूँ, नहीं मैं स्वयं कह दिया सारी आपने शुरू से जो भी कहा। अशोक तिवारी जी एक मिनट सर, मेरी बात समझिए, एक मिनट शांति से एक बार मेरी बात आप समझिए। नहीं, मैंने कह दिया कि इसका नहीं गर्व करता है, सम्मान करता है, बिल्कुल गर्व करता है, हर कोई इस पर गर्व करता है। वंदे मातरम गीत गाने से कोई परहेज किसी को नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, इस गीत को गाने से किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट रुक जाइए, नहीं, आजादी हर किसी को हर चीज की है, आजादी हर किसी को हर चीज की है, लेकिन अपने देश के खिलाफ जाने की आजादी किसी को नहीं है। अपने देश के इतिहास का अपमान करने की आजादी किसी को नहीं है। नहीं अशोक तिवारी जी एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने खालिद साहब को भी सुना, आपने खालिद साहब को भी सुना होगा, आपने अभी खालिद साहब को भी सुना होगा। उनकी बात सुन के अनिल गोयल साहब ने तालियां बजा दी। सर एक मिनट प्लीज अशोक तिवारी जी, सर प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, हमें बात कह दी, पूरा भारत गर्व करता है। ठीक है, आपने बात कह दी, अब मैं अपनी बात कह दूं, ठेका नहीं ले रखा है। नहीं ठीक है, आपने ठेका नहीं ले रखा है, किसी ने नहीं ले रखा है, अरे ये मैं अपनी बात कह रही हूँ सर, एक मिनट रुक जाइए। आपने अपनी बात कह दी, मैं एक बार अपनी बात कह दूं यहाँ पर बाकी मेहमानों के लिए भी, अब हमारे दर्शकों के लिए भी कि उनको भी ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है सर प्लीज अब रुक जाइए। आपने एक लाइन कही कि इस देश में हर किसी को हर चीज की आजादी है। बिल्कुल आजादी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संप्रदाय से वो ताल्लुक रखता हो, उसको हर चीज की आजादी है। लेकिन यहाँ पे वंदे मातरम गीत, जिस गीत के जरिए ही हमें आजादी मिली है, उस गीत को गाने के लिए आज लोगों के मन में इतनी नफरत है। वो ये कह रहे हैं कि इस गीत के जरिए, अगर इस गीत के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, उस पर अगर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो फिर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। वो भूल गए कि इस गीत को हिंदुओं ने भी गाया है, इस गीत को मुसलमानों ने भी गाया है, क्योंकि देश की आजादी में सिर्फ किसी एक धर्म का योगदान नहीं है। ये आप भी मानते हैं, ये बीजेपी भी मानती है कि इस देश को आजादी दिलाने में सिर्फ किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति का योगदान नहीं है, सबका योगदान है। तो फिर देश का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है, देश के इतिहास के साथ अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। भारत में रहेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ऐसे हजारों उदाहरण सर मैं आपको बता दूंगी, कि भारत में रह के वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे, भारत में रह के वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हम मानते ही नहीं हैं, हम संविधान नहीं मानते हैं, ये कहने वाले लोग भी हैं सर। ये मैं पर्टिकुलर आपको नहीं कह रही हूं, ये मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अरे अशोक तिवारी जी ऑडियो डाउन करिए इनका, सुनिए सर पहले मेरी बात। ठीक है, आपने कहा कि कुछ लोग हैं, हम उनका ठेका लेके नहीं बैठे, किसी ने उनका ठेका नहीं लिया है, लेकिन अगर आजाद वो हुए हैं तो किसी ने तो ठेका लिया होगा ना सर देश को आजाद कराने का। वो वंदे मातरम गीत नहीं गा सकते हैं, वो भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, हमने ठेका नहीं लिया है, लेकिन किसी ने तो सर ठेका लिया होगा ना। आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले जब भारत में अंग्रेज आए थे, उनसे आजादी दिलाने का ठेका किसी ने तो लिया होगा, किसी धर्म ने लिया होगा, किसी जाति ने लिया होगा, किसी संप्रदाय ने लिया होगा। उस वक्त तो कोई इतनी राजनीतिक पार्टियां नहीं थी सर, एक ही विचारधारा थी ना देश को आजादी दिलाने की। लोगों के अंदर जोश भरने के लिए, लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार भरने के लिए अगर एक गीत को यहाँ पर बोला गया है, गीत का अगर यहाँ पर निर्माण किया गया है, उस गीत के जरिए सर आजादी सबको मिली है। मतीन खान को भी आजादी मिली है, मुझे भी आजादी मिली है, आपको भी आजादी मिली है सर। भारत में रहेंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं कहेंगे, भारत का ही नमक खाएंगे लेकिन भारत माता की जय से उनको परहेज है। खालिद साहब ऐसे चंद लोग ही हैं, भारत में रहेंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम संविधान नहीं मानते हैं, हम संविधान से पहले हमारा धर्म है। बोल दीजिए आप, अब ये जिस धर्म से नहीं अभी रुक जाइए सर, अभी आपकी बात नहीं, अभी खालिद साहब का वक्त है, अभी खालिद साहब की बारी, अभी वो जवाब देंगे,
अभी सर रुक जाइए अशोक तिवारी जी, रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाइए, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैंने कहा है भाजपा ने ठेका नहीं रखा है, मैंने अपने को नहीं कहा है, मैंने कहा भाजपा ने ठेका नहीं रखा है। इस गीत का सम्मान पूरा भारत करता है, पूरा भारत, समग्र भारत करता है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब इसका सम्मान करते हैं। एक तो क्यों नहीं सर सपा ने एक ऐसा कार्यक्रम किया भारत में? सपा ने क्यों नहीं एक कार्यक्रम कर दिया? आपकी जो इच्छा हो बोलिए, मैंने अपनी बात कह दी। नहीं, मेरी इच्छा वाली बात नहीं है, फिर वही चीज आ रही है ना सर। अब आप इसको इस एक कार्यक्रम को आप राजनीति से जोड़ रहे हैं। मतीन खान साहब ने इसको धर्म से जोड़ दिया, आप इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। तो सपा भी तो सरकार में थी सर, कर दिए होते, छोटा ही कार्यक्रम कर दिए होते। बीजेपी पूरे साल भर के लिए चला रही है, आप एक महीने के लिए, एक हफ्ते या एक दिन के लिए आप कार्यक्रम कर दिए होते। बात यहाँ पर यही है सर कि इसको किसी पार्टी से जोड़कर मत देखिए। मैं तो बार बार कह रही हूं कि 150 साल पहले तो बीजेपी थी ही नहीं, 150 साल पहले सपा तो थी ही नहीं, सिर्फ एक विचारधारा थी सर। अगर इस गीत को गाने का ठेका हमने नहीं लिया, लेकिन हमें आजादी दिलाने का ठेका किसी ने तो लिया था ना सर। दर्शकों तक मेरी बात पहुंच गई। चलिए ठीक है, दर्शक मेरी बात सुन रहा है। चलिए ठीक है खालिद साहब, चलिए खालिद साहब से जवाब लेते हैं सर। देखिए वक्त की भी कमी है और भी मेहमान है हमारे साथ, ठीक है खालिद साहब जवाब दीजिए। मैंने अपनी बात पहुंचा दी कि कुछ चुनिंदा लोग, खालिद साहब कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको इस गीत के अंदर भी हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हमने ठेका तो नहीं ले रखा है, लेकिन किसी ने तो हमें आजादी दिलाने का ठेका लिया था ना सर, आज से 100 साल पहले, आज से 75 साल पहले। अब रुक जाइए अशोक तिवारी जी, अब रुक जाइए सर, आपकी बात दर्शकों तक पहुंच गई ना, अब आप खुद ही कह रहे हैं। आप रुक जाइए सर प्लीज, दूसरों को इंटरप्ट मत करिए, दूसरों को इंटरप्ट मत करिए। कैसे डिबेट हो पाएगी, कैसे हो पाएगी? ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। अशोक तिवारी जी प्लीज अब रुक जाइए। खालिद साहब जी जवाब दीजिए। जी बोलेंगे, मैं सवाल अब ये बीच में आवाज अरे रुक जाइए सर प्लीज, रुक जाइए खालिद साहब, आप माफ कीजिएगा। अशोक जी प्लीज सर ऐसे मत करिए, प्लीज रुक जाइए। जी खालिद साहब बोलिए। जी आप सवाल दोहरा दीजिए, सुनने में नहीं आया। जी सर, सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस गीत को गाने का हमने ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन हमें आजादी दिलाने का तो ठेका किसी ने लिया होगा ना सर। हमने थोड़ी कहा। अरे अशोक तिवारी जी सर, मेरा सवाल आपसे है ही नहीं, आप क्यों बार बार बीच में कूद पड़ रहे हैं? क्यों बार बार बीच में कूद पड़ रहे हैं सर? यही दिक्कत होती ना, अति उत्साहित हो जा रहे हैं। पूरा डिबेट सर मैं आपके साथ नहीं कर सकती हूँ ना, और भी मेहमान हैं हमारे साथ, प्लीज रुक जाइए। खालिद साहब, अगर ये कोई बंदा ऐसा कहता है कि हमने इसने ठेका नहीं लिया या उसने ठेका नहीं लिया, तो इनसे एक सवाल है कि जब फिर आप ये आजादी की सांस क्यों ले रहे हो? अगर ठेका न लिया होता उस वक्त किसी ने देश को आजाद कराने का, हम पार्टी से जोड़ के हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम हर वो हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं जिसने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया भारत की आजादी के लिए, अपने बाल बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी इज्जतों को कुर्बान किया। उस महिलाओं को, उस पुरुषों को सलाम करते हैं जो इस युद्ध के योद्धा थे। तो वो आज वो उनका ठेका ना होता तो हम आज गुलाम होते। तो हम किसी के ठेके से तो हम आजाद हुए हैं। और मैं कुछ मुस्लिम जो आज विरोध कर रहे हैं और जो इस्लाम का जो दुहाई दे रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने आज तक पैगंबर साहब की जीवन शैली को सही से पढ़ा ही नहीं क्या? खुद पैगंबर साहब का ये वर्णन है, ये कहना है कि जब तक तुम्हारा दीन मुकम्मल नहीं होता, जब तक तुम अपने मुल्क से मोहब्बत पूर्ण ना करो, अपने मुल्क से, अपने देश से मोहब्बत का दर्जा सबसे पहले रखो, जब जाकर तुम मुकम्मल एक मुसलमान होते हो। तो जिस देश में हम रहते हैं, इससे हमारे लिए हमारी मोहब्बत पूर्ण है। इसमें कोई दो उद्देश्य नहीं है, दो मत नहीं हम मुद्दे निकाल सकते कि भाई एक को था एक को नहीं है। जिनको नहीं है और जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि साहब संविधान ऐसा नहीं कहता कि सबको गाना पड़ेगा, अगर जो नहीं गाता तो संविधान उसे छूट देता है, तो देश के खिलाफ करने की संविधान छूट नहीं देता। अगर आप ये नहीं कहना चाहिए, अगर ये गान से आपको चिढ़ है या आप संविधान की दुहाई से दूर होना चाहते हो, तो उनसे मेरा यही कहना है कि साहब आप फिर संविधान की दुहाई और भी जगह मत दिया करो कि जब हमारे पे जब कोई और मुसीबत आती है, जब तो हम संविधान पर आ जाते हैं और ऐसी चर्चाओं में फिर हम संविधान को लाते हैं और संविधान को मानने के लिए लोग नहीं है। तो जब जो भारत की आजादी के अंदर नहीं मानता, जो भारत के मूल उद्देश्य में नहीं मानता, और भारत के इस गान के अंदर जिसने आज भारत को आजादी दिलाई, अगर उसमें उसका बिलीव नहीं है, तो फिर उनसे मेहरबानी है कि जहां जाना चाहे दरवाजे खुले, उस देश में चले जाएं, भारत को छोड़ दें हमारे देशों के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा ये मुल्क है, हमारी माँ का दर्जा रखता है। और ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है जो भारत के इस गान के खिलाफ हैं, या अगर ये कहते हैं कि भाई कोई जरूरी नहीं है, हमें संविधान अपनी आजादी देता है कि हम गाएं या न गाएं, तो ऐसी आजादी नहीं ऐसों को नहीं देनी। आप किसी और देश में चले जाएं जहां ये आजादी हो, यहाँ तो उत्सव मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि ये वो गान है कि जिसने तमाम को
उस वक्त के तमाम मुसलमानों को, तमाम हिंदुओं को, तमाम सिखों को एक जगह इकट्ठा कर दिया था और लोगों ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी इस आजादी के पीछे। आज हम बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं, आज मेरे जितने पैनलिस्ट हैं हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हमने वो वक्त नहीं देखा जब अंग्रेजों का जुल्म था, किस तरीके से लोगों ने अपनी जिंदगियों को खत्म किया इस आजादी में। तो आज हम जिसमें ये खुली सांस ले रहे हैं, उनका एहसान है कि उन लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया और हमें आज खुली सांस लेने की आजादी दी। ठीक है गुरुजी, मातरम शब्द का अर्थ ही होता है माँ। माँ की वंदना करना धर्म के खिलाफ है। माँ तो हिंदुओं की भी है, माँ तो मुसलमान की भी है, माँ तो माँ होती है ना सर। फिर उसकी जय करना या फिर उसको पूजना कहां तक गलत हो गया? यहाँ शास्त्रों में उल्लेख है कि अगर कोई अपने माँ से और माँ के वंदना करने से, माँ की प्रार्थना करने से अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो समझ लीजिए वो राक्षस है। रामचरितमानस में उल्लेख है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवा वही सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते सब जाने निश्चर प्राणी। कहने का मतलब हुआ कि जो माता पिता को ठुकराता है, तो मातृभूमि तो हमारी माता है, और माता के राष्ट्र गीत को लेकर के अगर कोई कह रहा है कि हमारी इच्छा, हम गीत गाएंगे तो ठीक है, नहीं गाएंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ये कौन सी बात है? ये तो हमको लगता मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के राष्ट्र गीत से नफरत कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, देश दुनिया भर के लोग कर रहे हैं और दिक्कत हो। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि भाई हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान का गीत है और हिंदुस्तान तो मेरा प्राण है, मेरा एक प्राण आधार है, जीवन आधार है। उस आधार के लिए हम अपना गीत न गाएं और हम कह दें कि हम गीत नहीं गाएंगे। ये एक मानसिकता संतुलन प्रमाण देता है ना कि ऐसे लोग एक बार कहेंगे कि हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, और अगर आप संविधान कानून को मानते तो भारत माता के राष्ट्र गीत को लेकर के आप इस तरह बोल रहे हैं। इससे तो प्रमाण है ना कि जो राष्ट्र गीत का खिलाफ कर रहा है, समझ लीजिए देशद्रोही है। ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। संविधान कानून में अगर इस तरह कोई राष्ट्र गीत का वो कह रहा है कि मैं राष्ट्र गीत नहीं गाऊंगा, इस तरह बोल रहा है, तो समझ लीजिए वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो समाज में तो नफरत फैलाएंगे। समाज को जोड़ना चाहिए तो ये नफरत फैलाएंगे, समाज को तोड़ेंगे। तो ऐसे लोग तो भारत के अखंडता को भी समाप्त करने में लगे रहते हैं। भैया ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ने भारत को आजादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया। अपने बाल बच्चे यहाँ तक जितने भी परिवार के गुरुजी लौटूंगे आपके पास। ये भूल गए हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को याद करना चाहिए। भारत में है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की जमीन पर, आजाद हिंदुस्तान की जमीन पर सांस ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्रगीत में धर्म ढूंढ रहे हैं। अनिल गोयल जी, एक छोटा सा रिएक्शन यहां पर आपसे लूंगी, फिर मैं सीधे अपने सहयोगी का रुख करूंगी। मेरा तो सिर्फ इसमें एक कहना है कि राष्ट्रगान गाना, वंदे मातरम गीत राष्ट्रगीत गाना या ना गाना एक अलग बात है, लेकिन हम नहीं गाएंगे नफरत सोच लेकर के कहना वो अलग बात है। वो गलत है कि भाई मैं गा रहा हूं नहीं गा रहा हूं वैसे हम नहीं गाएंगे, उसके पीछे हमारी नफरती सोच है, उसके पीछे हमारी विघटनकारी सोच है, उसके अंदर हमारी समाज को बांटने वाली सोच है। अगर उस सोच से कोई व्यक्ति कहता है हम नहीं गाएंगे तो वो गलत है। अभी राकेश तिवारी जी कहेंगे कोई गाए ना गाए उनकी मर्जी, वो ठीक है, लेकिन नहीं गाने के पीछे मंशा क्या है, मंशा भी जाहिर होनी चाहिए। अगर वो मंशा गलत है, जिसकी मंशा अगर सकारात्मक है वो मना ही नहीं करेगा। जिसकी अगर मंशा सकारात्मक है, जिसकी मंशा देशभक्त की है, तो वो क्यों मना करेगा? वो तो कहेगा ना कि भाई हम जिस देश में रह रहे हैं हम उसका गीत भला क्यों ना गाएं, क्यों कोई हमें मना कर सकता है? अब हम भारत में रह रहे तो भारत के गीत गाएंगे ना।
बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं राकेश तिवारी जी जो अशोक थोड़ी देर तिवारी पहले जी, काफी अशोक बिखर तिवारी रहे जी। थे, हाँ। उनको ही, उनके लिए मेरा ये कहना है, गाना या ना गाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम नकारात्मक सोच लेकर हम नहीं गाएंगे, वातावरण खराब करेंगे हम नहीं गाएंगे, वो गलत है, उसको रोकना चाहिए हमारे सभी धर्म गुरुओं को। चलिए, ठीक दूसरी है। बात, कार्यक्रम सबका है कहने से काम नहीं चलेगा, कार्यक्रम सबको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों करना चाहिए, सबको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाकी जितनी पार्टियां हैं, सबको भी ये कार्यक्रम करना चाहिए। ये कार्यक्रम देश हित के अंदर है, ये कार्यक्रम देश को एकजुटता करने के लिए नहीं के जरूरी है, ये कार्यक्रम देशभक्ति का प्रमाण है। ये कार्यक्रम पूरे विश्व में ये संदेश देने का है कि भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा गीत है जिस गीत के ऊपर ऐसा राष्ट्रगान है जिस गान के ऊपर देश का प्रत्येक बच्चा कुर्बान है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल गोयल जी। नफरत की सोच लेके मना करना गलत है। ठीक, मेरा सिर्फ ये राकेश तिवारी जी से जी जी। सिद्धार्थ, यहाँ पर देखिए, आज से पहले मुझे लगता है कभी किसी ने इस तरह के कार्यक्रम को नहीं देखा होगा। ग्राउंड पे आप लगातार हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं, साल भर तक चलने वाला ये कार्यक्रम है। तो इससे पहले तो कभी किसी ने, जनता ने ये नहीं देखा होगा कि राष्ट्रगीत को लेकर भी इस तरह का कोई कार्यक्रम हो सकता है। देखिए, बिल्कुल लोगों में एक अजीब खुशी थी और लोग इसको उत्साह से मना रहे। इसमें कोई धर्म नहीं पूछ रहा था। जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी ये नहीं पूछ रहे थे हम किस धर्म के, उनको बस ये था कि वंदे मातरम कहना तो गाना है। तो ये एक उत्साह देखने को लगा। एक घटना रंगपुर में घटी थी, जब ब्रिटिश हुकूमत थी, तो कहीं ना कहीं छोटे जो उनके द्वारा जब गाया गया था तो उनके ऊपर जुर्माना कर दिया गया था, तब भी वो गाए थे। तो उनसे सीख लेना चाहिए मतीन खान जैसे लोगों को कि अब समय आ गया। वो बच्चे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं गीत गाया था और उनकी मान्यता तक स्कूल की चली गई थी। लेकिन मतीन खान ये ऐसे नेता है ये केवल इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन इसका आम आदमी पर कोई फर्क नहीं। वो बच्चे याद किए जा रहे हैं जो रंगपुर में आज याद किए जा रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाकर इस गीत को गाया था। तो इतिहास ऐसे लोगों को याद करता है, मतीन खान जैसे लोगों को याद नहीं करेगा। पूर्वा ये बिल्कुल जान ले, ग्राउंड जीरो पर रहकर आज पूरा दिन हमने ये देखा है। तो इतिहास में केवल ऐसे लोग याद किए जाएंगे। मतीन खान जैसे लोगों के ये तमाचा है, आम लोग गा रहे हैं। अब भी समय है, वापस आ जाए। जो उनके धर्म गुरु, उनको समझाना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं, ये देश हम एक है, हम सब एक है। ये मैसेज आज भेज दिया है पूरे देश ने। और अभी 1 साल तक ये प्रोग्राम चलेगा। देखिएगा कुछ दिन बाद ये लोग खुद ही शांत होकर बैठ जाएंगे और कभी सामने नहीं आते, बस एक बयान देते केवल फसाद के लिए। तो कहीं ना कहीं आज काफी अच्छा दिन रहा और काफी खुशी का दिन रहा है और गर्व का विषय है ये। और उन लोगों के लिए तमाचा है जो लोग लगातार इस तरीके के बयानबाजी करते हैं पूर्वा। तो कहीं ना कहीं अभी तो और प्रोग्राम होंगे, कल से कई स्कूलों में इसको लेकर अलग अलग तरीके से इसको गाया जाएगा। तब क्या करेंगे मतीन खान जैसे लोग। तो अपूर्वा, काफी ये खुशी की बात है। और आज उन लोगों को भी याद किया गया जो लोग देश के लिए कुर्बान हुए थे। और आज काफी बड़ा दिन था और ये सरकारें आती जाती रहेंगी। और बिल्कुल आपने एक सही सवाल किया था कि जो पिछली सरकारें थी उनको किसने रोका था कि आप मत मनाइए, किसने रोका था? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। आज लोग भी पूछ रहे थे, आम लोग भी पूछ रहे हैं और जवाब देना होगा। जब आम लोग पूछते हैं तो जवाब देना होता है पूर्वा। अब बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि ये जनता है जो सब कुछ जानती है और सवाल भी पूछने का हक रखती है। और बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि मतीन खान जैसे लोगों को, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी सिद्धार्थ ने भी कहा कि ऐसे लोगों को जनता, ऐसे लोगों को देश याद नहीं रखता है। देश उनको याद रखता है जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। ऐसे अनगिनत हमारे योद्धा रहे हैं, ऐसे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनके बारे में हम शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने भी न कभी धर्म देखा, न कभी जाति देखी, न संप्रदाय देखा। उन्होंने सिर्फ, उनके सिर पर एक जुनून सवार था कि इस देश को आजाद कराना है। मतीन खान जैसे लोग आज अगर इस देश में सांस ले पा रहे हैं, खुली हवा में जी पा रहे हैं और ऐसे बयान दे पा रहे हैं, तो ऐसे ही लोगों की वजह से दे पा रहे हैं। फिर भी उन्हें ऐसा सोचना पड़ रहा है, वो शर्म करे कि वो जिस आजाद भारत में रह रहे हैं, उसी आजाद भारत के उस राष्ट्रीय गीत को लेकर वो इतना तिरस्कार कर रहे हैं। तो फिलहाल आज इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।